जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं अपने गाड़ी के लिए तो वहाँ पे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जनरली उतने वो ऑप्शंस के पास हमारा ध्यान नहीं जाता और फिर हम लोग जनरली डिसीजन सिर्फ प्रीमियम के ऊपर लेने के बहुत आग्रही होते हैं क्योंकि पैसा बचता है। फिर भले वो 100 रुपया बचे या 500 रुपया बचे, 1000-2000 रुपये बचे, लेकिन हम जनरली 80-90% लोग ये प्रीमियम देख के ही डिसीजन लेते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो जनरली लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन जो बहुत निग्लिजिबल चीज़ें होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इस वीडियो से आपको पता चलेगा। छोटे छोटे जो फीचर्स होते हैं पॉलिसी के, जो ऑप्शंस होते हैं उनका मतलब क्या होता है, किसका कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, क्यों प्रीमियम का होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आइंदा जब आप अपकमिंग रिन्यू कुछ करने वाले हैं आपकी गाड़ी की पॉलिसी, तो ये चीज़ें आपके ध्यान में आप रखें और उसके ऊपर आप डिसीजन लें कि आपको कहां से आपका इंश्योरेंस गाड़ी का रिन्यू करवाना है। लेकिन उसके पहले आप प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल का आइकन है वहाँ पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग कब पब्लिश कर रहे हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं ये गाड़ियों के इंश्योरेंस का आज का हमारा इन्वेस्टमेंट फंड का टॉपिक। गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसमें क्या क्या कवर होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से गाड़ी डैमेज हो जाए, रायट्स हो यानी दंगल, या फिर नेचुरल कैलेमिटी हो यानी तूफान आया, आंधी आई, बाढ़ आई या लाइटनिंग हुई वो गाड़ी पे ही गिरा, वो जो आसमान से लाइटनिंग होने के बाद, या फिर कोई पेड़ गिरा गाड़ी के ऊपर, या कोई ऐसा साइक्लोन आया उसमें गाड़ी डैमेज हुई, या बाढ़ आ गई उसमें गाड़ी बह गई, या फिर बाढ़ का जो कीचड़ होता है वो गाड़ी में पूरा जाम होके सब कुछ बर्बाद हो गया, गाड़ी पूरी टोटल लॉस में चली गई, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी को डैमेज होता है, या फिर पूरा का पूरा गाड़ी आपकी पूरी टोटल डैमेज में चली गई, या फिर किसी चोर ने कुछ चोरी की है, गाड़ी को डैमेज किया हुआ है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको राइवलरी में उनके बीच में कुछ राइवलरी होती है और फिर वो लोगों की गाड़ियों का सत्यानाश करते फिरते हैं, आग लगाते फिरते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ये सारी चीज़ें ये कार के या गाड़ी के इंश्योरेंस में कवर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्लेम मिलेगा कैसे, कितना मिलेगा, कितनी अमाउंट होगी। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो क्लेम्स होते हैं ये या तो कैशलेस हो सकते हैं या फिर ये क्लेम रिइंबर्समेंट बेसिस पे सेटल किए जा सकते हैं। अब ये जो क्लेम अमाउंट होती है इसके लिए एक सिस्टम सेट है हर कंपनी के पास। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम को। हर एक कंपनी के पास एक एसेसर होता है, एक सर्वेयर होता है। अब इन लोगों का काम क्या है कि वो लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या क्या क्लेम आया है। जब भी कोई कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी ये गाड़ियों के इंश्योरेंस बेचती है तो अब वो हर एक गैरेज में और हर एक शोरूम में जाके पूछ नहीं सकते कि, और हर एक स्पेयर पार्ट की दुकान में जाके पूछ नहीं सकते कि इसका कितनी प्राइस है, इसकी कितनी प्राइस है, इसके लिए ये डैमेज के लिए, ये रिपेयरिंग के लिए कितना खर्चा आता है, ये हर जगह पे नहीं पूछ सकते। तो हर एक कंपनी ये आरडीए के गाइडलाइंस के हिसाब से और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से एक उन्होंने स्टैंडर्डाइज लिस्ट बनाई होती है कि ये गाड़ी के लिए, ये स्पेयर पार्ट के लिए इतना खर्चा हम लोग देंगे, ये गाड़ी के ये डैमेज रिपेयरिंग के लिए इतना खर्चा होगा। और ये उनके लिस्ट जो होते हैं वो अपग्रेड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जैसे महंगाई बढ़ेगी तो पार्ट का या फिर रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ेगा, वो भी चेंज होते रहते हैं उनके स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट से प्राइसेस है। अब जब भी कभी क्लेम आता है तो वो क्लेम कंपनी के पास जाने के बाद कंपनी देखती है कि जो गैरेज वाले ने जो कोटेशन दिया है वो कोटेशन में जो प्राइसेस हर एक चीज़ की दी है रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की, वो कंपनी उनके जो लिस्ट है वहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं और उसके बेसिस पे ये जो एसेसर्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना क्लेम देना चाहिए।
ज़्यादातर केसेस में तो ये जो अमाउंट होती है, जो गैराज वाले रिपेयरिंग वाले जो कोटेशन देते हैं वो ज़्यादा होती है एसेसर्स के असेसमेंट के बाद जो अमाउंट आती है क्लेम की उससे। तो ये जो बीच के जो ज़्यादा वाली जो अमाउंट है वो आपको अपने पॉकेट से पे करनी होती है और बाकी का इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गाड़ी डैमेज हुई है, अब वो रिपेयर करनी है, कुछ स्पेयर्स उसमें लगाने पड़ेंगे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, अब ऐसे टाइम पे हायर वर्जन जो गाड़ी का होता है उसके स्पेयर्स लगाने पड़ेंगे। उसकी वजह से रिपेयरिंग के बाद गाड़ी का जो अभी का वर्जन था उससे आपका अब रिपेयरिंग के बाद गाड़ी का वर्जन बदल जाएगा। ऐसे केस में गाड़ी का वर्जन यानी ग्रेड यानी अपग्रेड तो हो गई गाड़ी, तो वो जो अपग्रेडेशन का जो है खर्चा वो कंपनी नहीं देती, क्योंकि कंपनी वही खर्चा देगी जो एक्सीडेंट के टाइम पे उस गाड़ी का वर्जन था। तो ऊपर का जो थोड़ा सा अमाउंट है वो आपको आपके पॉकेट से आपको पे करना पड़ेगा। अगर गाड़ी टोटल लॉस की कैटेगरी में गिनी जाती है तो आपको आपकी गाड़ी की पूरी मार्केट वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये मार्केट वैल्यू उस गाड़ी की सम इंश्योर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर शेड्यूल में कहा गया है कि गाड़ी की एक एग्रीड वैल्यू मिलेगी तो ऐसे टाइम पे या तो गाड़ी की मार्केट वैल्यू प्लस 20% उस मार्केट वैल्यू का आपको मिलेगा या फिर सम इंश्योर्ड मिलेगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। अगर शेड्यूल में सर्टिफाइड वैल्यू ऐसा कहा गया है तो इसका मतलब है कि आपको जो भी एक सर्टिफाइड वैल्यू उस शेड्यूल में लिखी होती है वो मिलेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ऐसी है कि गाड़ी का जो वैल्यूएशन हुआ है वो पॉलिसी लेने के डेट से 12 महीने से ज़्यादा पुराना न हो। अगर वो 12 महीने से ज़्यादा पुराना है तो एग्रीड वैल्यू ही पे की जाएगी एज अ क्लेम। अगर शेड्यूल में कहा गया है कि आपकी गाड़ी की एक फिक्स्ड वैल्यू पे की जाएगी तो आपकी गाड़ी की जो फिक्स वैल्यू है जो वहां पे मेंशन की है वही मिलेगी। अगर शेड्यूल में कहा गया है कि गाड़ी रिप्लेस कर दो, यानी एक जो गाड़ी पूरी लॉस में गई है उसके बदले में वैसी ही नई गाड़ी दे दो तो आपको नई गाड़ी भी मिलेगी। अगर पॉलिसी में लिखा है कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए जितना पैसा लगता है उतना आपको मिलेगा तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जिससे कि आप एक सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं। उसको कहते हैं सेकंड हैंड परचेज प्राइस गारंटी। अगर गाड़ी लीज पर ली गई है तो आपको यानी आपने लीज पर ली है इसलिए आपको या फिर जिनसे ली है लीज पर उनको उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू तक का पेमेंट हो सकता है एज ए क्लेम, लेकिन सम इंश्योर्ड से ज़्यादा वो पेमेंट नहीं होगा। अगर शेड्यूल में कहा गया है कि आपकी गाड़ी का निर्माण मूल्य यानी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी दी जाएगी तो इसका मतलब है कि आपको आपकी गाड़ी की जो प्राइस है वो और जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो भी दी जाएगी, लेकिन ये पूरी टोटल प्राइस ये आपके सम इंश्योर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ये क्लेम किया जाना चाहिए जब ये गाड़ी का क्लेम आता है उसके तुरंत। कई बार हम एक वर्ड बार बार गाड़ी के इंश्योरेंस में सुनते हैं, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ये वर्ड उन लोगों को ज़्यादा पता है जिनकी गाड़ी का ऑलरेडी कई बार या एक बार क्लेम आ चुका है। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है पहले तो वो देखते हैं कि हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है जो कम होती है जितना उसका यूज़ है, जितना उसका आपकी ओनरशिप का टाइम बढ़ जाता है। यानी एक अगर लैपटॉप भी लिया या कोई फिर इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स आपने खरीदे हैं और अगर वो वापस बेचने के लिए आप जाएंगे तो जिस प्राइस में खरीदे हैं वो प्राइस में तो वो जाएंगे नहीं, बहुत कम प्राइस में जाएंगे। गाड़ी अगर शोरूम से ये दरवाजे से निकालते हैं, रोड पे जाके अगर ये दरवाजे से लाके आप इमीडिएटली बेच देते हो फिर भी आपको सेम वैल्यू नहीं मिलेगी गाड़ी की, इमीडिएटली कुछ डिप्रिसिएशन कट होता है। ये वेयर एंड टेयर की वैल्यू होती है जो गाड़ी के एज जो होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो नेचुरली अगर गाड़ी की वैल्यू डेप्रिसिएशन से कम होती है इसका मतलब है गाड़ी में जो हर एक स्पेयर पार्ट है, हर एक इवन स्क्रू भी है तो उसका भी डेप्रिसिएशन होता रहता है, उसका भी वेयर एंड टेयर होता रहता है। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ये सारे रिपेयरिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, गाड़ी 2 साल पहले ली है और अब उसका कुछ एक एक्सीडेंट हो गया और कुछ उनके स्पेयर्स चेंज करने पड़े। अब चेंज किए स्पेयर्स जो है उनकी आज की वैल्यू 100 रुपया है पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी नहीं ली थी 2 साल पहले तो उसमें भी अगर वो स्पेयर्स है सपोज 100 रुपये के, लेकिन वहाँ पे आज की उन स्पेयर्स की वैल्यू सपोज 70 रुपये है।
तो आज जो ये स्पेयर्स 100 रुपये के हैं वो उसके 100 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, 70 रुपये मिलेंगे, क्योंकि वो वाले जो स्पेयर्स थे वो उनका डिप्रिसिएटेड वैल्यू 70 रुपये है। तो इसकी भी वैल्यू सेम लेवल पे लाई जाएगी और फिर वो क्लेम सेटल किया जाएगा। ऊपर का जो है अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये होता है डिप्रिसिएटेड क्लेम, जो डिप्रिसिएटेड वैल्यू पे दिया जाता है। जनरली यही चीज़ हर जगह पे हर इंश्योरेंस कंपनी में होती है एज पर रूल्स। अगर आपने ये जीरो डेट कवर लिया है तो बॉडी पार्ट्स 100% तक कवर होंगे विदाउट डिप्रिसिएटेड वैल्यू, विदाउट डिप्रिसिएशन। लेकिन मैं यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर कंज्यूमेबल्स है या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो कवर नहीं होंगे, टायर कवर नहीं होते हैं, बैटरी कवर नहीं होती है, तो उसके तो पैसे आपको जो भी कंपनी बताएगी उसके हिसाब से देने पड़ेंगे। एक और चीज़, इसमें इंजन कवर नहीं होता है, यानी अगर इंजन में पानी जाने की वजह से इंजन बंद पड़ गया है या फिर ऑयल लीकेज की वजह से इंजन बंद पड़ गया है, वो ज़ीरो डेट कवर में नहीं कवर होता। उसके लिए अलग कुछ है, बाद में मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में। और एक बात, अगर ब्रेक डाउन हो गया है या ऑयल चेंज है या फिर कंज्यूमेबल्स है, ये चीज़ें उसमें कवर नहीं होती, बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ज़ीरो डिप्रिसिएशन का प्रीमियम, वो जो राइडर है या वो जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसका प्रीमियम एडिशनली कितना आएगा। तो ये जो आपके गाड़ी की जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है उसका एडिशनल में भी 15-20% के आसपास प्रीमियम आएगा इस ऑप्शन का। लेकिन ये बहुत ही मस्ट है अगर आपकी कार नई है। पहले 5 साल के अंदर की भी अगर कार है, 5 साल भी अभी तक नहीं हुए हैं, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेना ही चाहिए। कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई ऐसे केसेस है हमने देखे हुए कि वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पॉलिसी होल्डर को, कार के या गाड़ी के ओनर को। अगर गाड़ी लग्जरियस गाड़ी है या नई कार है, या फिर अगर आप बहुत चिंतित होते हैं कि थोड़ा सा भी डेंट नहीं आना चाहिए गाड़ी को, या फिर नया अनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है, या फिर अगर आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया में रहते हैं, तो ये वाला कवर लेना बहुत ज़रूरी है। इस कवर को बम्पर टू बम्पर कवर भी कहा जाता है। थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन यस होता है और ये फेयर इनफ है, ये फेयर पॉलिसी है। इसमें कंपनी लूट रही है वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये हर जगह पे होता है कि अगर आप कुछ भी बेचने के लिए वापस जाओगे सेकंड हैंड में तो वो कम प्राइस में ही बेचा जाएगा, हर जगह पे होता है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि उतना ऊपर का अमाउंट भी मैं क्यों दूँ? क्या ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाए? है, एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं। अगर वो ऑप्शन भी आप ये कार की पॉलिसी लेते टाइम एडिशनली एज अ सप्लीमेंट आपकी पॉलिसी को आप लगा रहे हैं तो वो होगा, वो है ज़ीरो डेट ऑप्शन। जब भी आप कार का इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको पूछिए कि क्या उन्होंने ज़ीरो डेट कवर भी दिया है। आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये डेट कवर कैसे काम करता है। जब गाड़ी का क्लेम आता है एक्सीडेंट के बाद, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिप्रिसिएटेड वैल्यू पे ही वो सारे चेंजेस जो है रिपेयर्स या फिर रिप्लेसमेंट वो किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये डिप्रिसिएशन कट न हो, जितनी वैल्यू उस पार्ट की है या जो भी कॉस्ट है वो पूरी की पूरी आपको मिले, तो आपने ये ऑप्शन लिया है तो फिर पूरी की पूरी वैल्यू आपको मिलेगी। ये ज़ीरो डेट का कवर आपको फैसिलिटेट करता है, आपको अलाउ करता है, आपको फैसिलिटी देता है कि आप क्लेम का उस पार्ट का पूरा अमाउंट विदाउट डिप्रिसिएशन आप ले पाए, आपको मिलेगा, कंपनी देगी। लेकिन इसमें सिर्फ टायर्स और बैटरी ये दो चीज़ें कवर नहीं होती। बाकी जो भी फाइबर पार्ट्स है, मेटल पार्ट्स है, प्लास्टिक पार्ट्स है या ऐसे जो भी बॉडी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो इसमें कवर होते हैं। 1 रुपया भी डिप्रिसिएशन का कट नहीं होता है। ये जो ज़ीरो डेट कवर है उनको सप्लीमेंट्री बेनिफिट बोल सकते हैं या फिर राइडर बोल सकते हैं या फिर उसको ऑप्शन बोल सकते हैं या फिर उसको एड ऑन करके भी कई कंपनीज बोलती है। तो ऐसे और भी कुछ एड ऑन्स होते हैं जो आपका पॉलिसी जो है गाड़ी की उसका कवर एक्सटेंड कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर की जा सकती है। अब
ये कौन से एड ऑन्स है। जनरली उससे पहले एक ध्यान में रखिए कि जो स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी, उसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, उसमें वियर एंड टियर जो होता है या फिर कंज्यूमेबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, वो कवर नहीं होते। तो ऐसी चीज़ों का अगर आपको कवर चाहिए तो क्या करेंगे, तो ये एडॉन्स आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। चलिए देखते थोड़े से कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट एडॉन्स वन बाय वन। थोड़ी बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट एडॉन्स है ना उनके बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन प्रोटेक्टर, यानी जो भी डैमेज हो सकता है इंजन को या गियर बॉक्स को पानी अंदर जाने की वजह से या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल लीकेज होने की वजह से अगर इंजन डैमेज होता है तो उसका पैसा क्लेम में आपको मिलेगा। की और जो लॉक होता है उसका रिप्लेसमेंट का कवर मिलता है, यानी अगर वो कहीं पे गुम हो गई या फिर ऐसी जगह पे ऐसा लॉस कुछ हुआ, डैमेज हुआ कि वो रिकवर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए ये कवर मिलेगा। उसका पैसा जो आपको बनाने के लिए नया आता है वो आपको मिलेगा क्लेम में। डिप्रिसिएशन शील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन कवर होता है जिसमें अगर गाड़ी का क्लेम आता है तो वहाँ पे जो भी पार्ट्स रिप्लेस किए जाएंगे उनकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू आपको क्लेम में मिलेगी। लेकिन अगर ये एड ऑन कवर लिया है डिप्रिसिएशन शील्ड का तो आपको मार्केट से वो पार्ट जितने रुपए में मिला है उतने ही रुपए आपको क्लेम में मिलेंगे, कोई डिप्रिसिएशन वैल्यू उसमें से कट नहीं की जाएगी। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे यानी 24/7 उसको बोलते हैं स्पॉट असिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब ये है अगर आपकी गाड़ी कहीं पे एकदम जाम हो जाए, चल नहीं सकती, आगे नहीं जा सकती या इतनी डैमेज हो गई कि आगे नहीं जा सकते, तो आपको फुल असिस्टेंस 24/7 आपको मिलेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ये वीडियो आगे शेयर करें, लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वो बेल का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए। और अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली की और अपनी गाड़ी की हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।